वेलकम टू रैपिड स्टेनो। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी में अर्थ लेयर्स। सो अर्थ की लेयर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो इनर पार्ट है वो कोर है, एंड जो मिडिल में है दैट इज मेंटल, एंड आउटर पार्ट इज क्रस्ट। सो स्टार्ट करते हैं। कॉम्पोजिशनल लेयर्स। क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंट्स में जो क्रस्ट होती है दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड ओशंस में जो क्रस्ट होती है बीनीथ द वाटर दैट इज ओशनिक क्रस्ट। इसकी थिकनेस क्या होती है? 5 किलोमीटर ओशनिक क्रस्ट की होती है एंड 30 to 40 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की होती है। एंड ओशनिक क्रस्ट में स्पेशली बेसाल्टिक रॉक्स पाई जाती हैं, एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट रॉक्स पाई जाती हैं। एंड ओशनिक क्रस्ट क्या होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रिस्पेक्ट में थिनर होती है एंड डेंसर होती है। एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होती है? थिक होती है बट ये लाइटर होती है। नेचर की बात करें तो क्रस्ट का नेचर सॉलिड, ब्रिटल एंड आउटर मोस्ट लेयर होती है। एंड कॉम्पोजिशन सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा यहाँ पे सिलिका एंड एल्यूमिनियम पाया जाता है। एंड अगर गैसेस की बात करें तो दैट इज ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देन सिलिका, देन एल्यूमिनियम, एंड इसके बाद आयरन। डेंसिटी की बात करें तो 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, एंड ये अर्थ का 1% वॉल्यूम एंड 5% मास शेयर करती हैं। एंड ओशनिक क्रस्ट इज थिनर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड फॉर्म्स लिथोस्फीयर विद द अपर मेंटल। तो जो क्रस्ट का लोअर पार्ट एंड मेंटल का अपर पार्ट जो होता है वो लिथोस्फीयर फॉर्म करता है। देन डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी। तो कोनराड डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है? क्रस्ट को हम क्या करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? अपर क्रस्ट, एंड ये क्या हो गया? लोअर क्रस्ट। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है दैट इज नोन एज कोनराड डिसकंटिन्यूटी, जो कि अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से अलग करती है। नाउ लेट्स कम टू मेंटल। इसकी क्या होती है? थिकनेस 2900 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है, एंड इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। एंड डेंसिटी की बात करें तो 3.3 से लेके 5.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। एंड ये अर्थ का 84% वॉल्यूम एंड 67% मास शेयर करती है। तो सबसे ज्यादा मेंटल होती है, लाइक 84% वॉल्यूम एंड 67% मास ये अर्थ का शेयर करती है। एंड स्पेशल क्या है? कंटेन्स एथेनोस्फेयर। तो मेंटल में क्या होता है? एथेनोस्फेयर होता है। तो ये हमारा लिथोस्फेयर हो गया, जो कि अपर मेंटल से बना हुआ है एंड क्रस्ट से बना हुआ है। अपर मेंटल एंड क्रस्ट से मिलकर क्या बना है हमारा? लिथोस्फेयर। एंड इसके जस्ट नीचे एथेनोस्फेयर होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, एंड यहीं पे मैग्मा और लावा वगैरह पाए जाते हैं। सो दैट इज योर एथेनोस्फेयर, कंटेन्स एथेनोस्फेयर। एंड इसकी थिकनेस होती है 80 to 200 किलोमीटर एंड सोर्स ऑफ लैग्मा। लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव ओवर इट। तो लिथोस्फेयर का पार्ट एथेनोस्फेयर नहीं होता है, एंड जो लिथोस्फेरिक प्लेट होती है वो एथेनोस्फेयर के ऊपर मूव करती रहती है, बिकॉज एथेनोस्फेयर काइंड ऑफ लिक्विड फॉर्म में रहती है। सब डिविजन्स की बात करें तो अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। मेंटल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दैट इज अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो जो ये डिसकंटिन्यूटी है जो इसको अलग कर रही है दैट इज रेपेटी। एंड मोहो, मोहो कहाँ पाई जाती है? सो दैट इज फाउंड बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल के बीच में पाई जाती है। तो ये हमारी क्या हो गई? क्रस्ट हो गई, एंड दैट इज मेंटल। तो ये जो यहाँ से जो ये दोनों अलग हो रही हैं, क्रस्ट एंड मेंटल, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी हो गई। लेट्स कम टू एग्जांपल। मैग्मा, वोल्केनिक एक्टिविटी एंड प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स यहीं पर होते हैं। मैकेनिकल लेयर्स की बात करें तो लिथोस्फेयर हम देख चुके हैं, जो कि क्रस्ट एंड अपर मेंटल से मिलकर बनी होती है, एंड इसकी डेप्थ कितनी होती है? 100 किलोमीटर तक होती है। रिजिड आउटर लेयर होती है, ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉजेस अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड माउंटेन फॉर्मेशन। सो एथेनोस्फेयर के ऊपर होती है लिथोस्फेयर, एंड एथेनोस्फेयर क्या होता है? मैग्मा एंड लावा का सोर्स होता है, एंड जो भी एक्टिविटीज होती है तो वो जाके लिथोस्फेयर में होती है एथेनोस्फेयर की वजह से। एग्जाम्पल, टेक्टोनिक प्लेट्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशन फ्लोर्स। अब आते हैं एथेनोस्फेयर, दैट इज 100 to 350 किलोमीटर। सेमी फ्लूइड होती है, डक्टाइल होती है, एंड इसके ऊपर जो प्लेट होती है वो मूव करती है, एंड सोर्स ऑफ मैग्मा होती है, प्लेट मूवमेंट जोन एंड मैग्मा फ्लो। मेसोस्फेयर की बात करें तो दैट इज लोअर मेंटल, एंड इसकी डेप्थ होती है 350 से 2900 किलोमीटर तक,
solid but rigid due to pressure, and high temperature but strong due to pressure. यहाँ पे कन्वेक्शन करंट फ्लो होती है ड्यू टू मैग्मा एंड लावा। एंड आउटर कोर की बात करें तो इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, एंड ये लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड इसका कंपोजिशन होता है आयरन एंड निकल। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड्स का निर्माण करती है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड जियोडायनामो इफेक्ट। इनर कोर की बात करें तो दैट इज 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक होती है। अगेन ये सॉलिड स्टेट में होती है। क्यों होती है? बिकॉज आउटर कोर एंड इनर कोर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, एंड जो इसको डिवाइड करती है दैट इज नोन एज लेमैन डिसकंटिन्यूटी। सो इनर कोर इसलिए सॉलिड स्टेट में होती है बिकॉज ये क्या है, आउटर कोर, एंड ये लिक्विड फॉर्म में है, एंड ये सॉलिड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जितने भी मेटल्स या फिर जो भी रहता है वो सारा सॉलिड फॉर्म में रहता है। एंड प्रेशर की बात करें तो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर मेक्स इट सॉलिड, मे बी स्लोली ग्रोइंग। एंड एग्जाम्पल सॉलिड मेटेलिक कोर एट अर्थ सेंटर। सो हियर इज योर कंक्लूजन दैट जो भी अभी तक हम लोग ने पढ़ा ये उसी का कंक्लूजन है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, and hope you like this video. Do subscribe and don't forget to like and share. And the students who are preparing for any type of steno exams, they can just search rapid steno on Google, and this is the solution for all your steno exams, like SSC steno हो या फिर कोई भी state exams हो या फिर high court के exams हो, तो this is your complete package. So you can visit it, and hope you like this video. Don't forget to like and share. Thank you.